अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हंसिनी गायब है, महक भाभी वहां पर है, और महक भाभी के कपड़ों में ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की जिसने मेरे बेटे के साथ झूले की रस्म की? कहीं ये दुश्मन की जासूस तो नहीं है? मैं देखती हूँ कि ये लड़की कौन है। ये महक भाभी यहाँ पर है तो वो कौन है? कुछ तो चल रहा है। हंसिनी गायब है, महक भाभी वहां पर है, और महक भाभी के कपड़ों में ये लड़की कौन है? सवाल तो बिल्कुल सही है। कौन है ये लड़की जिसने मेरे बेटे के साथ झूले की रस्म की? एकांश, तुम अभी झूले पे बैठे थे तो तुमने इसका चेहरा नहीं देखा था क्या? देखा होता तो रस्म करता क्या रानी? एक सेकंड, कहीं ये दुश्मन की जासूस तो नहीं है? मैं देखती हूँ कि ये लड़की कौन है। अब तो तेरी खैर नहीं। आप लोग रुक जाइए। मैं इसका सच सबके सामने लाकर आऊंगा। मिस्टर अग्निवंशी मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? आज जो मैं करने वाला हूं उसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। कौन है तुम? कहां से आई हो? सब कुछ सच सच बता। वरना और भी तरीके आते हैं मुझे सच निकलवाने के। बोलो। हंसिनी कहां पर है? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है? बताओ कौन हो तुम? बोलो। क्या कर रहे हैं मिस्टर अग्निवंशी आप? आप सब लोग पीछे हट जाइए। मुझे लगता है इसके पास बॉम्ब। क्या बॉम्ब? मौके का फायदा उठाओ, सबको धमका और निकल लो यहां से। इसके नेकलेस में बॉम्ब है। क्या? जो 10 सेकंड में फटने वाला है। पीछे हट जाओ वरना अपने साथ सबको ले जाऊंगी मैं। नहीं एकांश, सबको मार दूंगी मैं। पीछे हटो।
पकड़ो लड़की को, मरना नहीं चाहती हो, बॉम्ब ऑफ कर देगी, पकड़ो उसे। कहीं ये हंसनी तो नहीं है? क्योंकि विक्रम कह रहा था हंसनी उसे कहीं मिल नहीं रही है। चौटाला, सारे कार्ड्स को चौकन्ना कर दो, कोई इस घर से भागने ना पाए। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। एकांश मैं ठीक हूँ, तू जा जाके उस लड़की को पकड़ और संभाल के जाना। हाँ मैं देखता हूँ, आप चिंता मत करो। ए, रुक जा लड़की। अब तुम यहां से निकल जाओ, समझी? वरना तू बचेगी नहीं। अबे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे बाप रे। अजीब बेवकूफ इंसान है आप। लड़की को पकड़ने की बजाय उसे धमका रहे हैं। अरे धमका कहाँ रहा था उसको? अरे उसको पकड़ के रखा था मैंने। धक्का देके भागे तो हम क्या करें? अब चलिए, चलो देखो, पकड़ो। अरे बाप रे। आगे तो रास्ता ही नहीं, अब कहाँ जाऊं? विक्रम और बाकी सब पीछे आते ही होंगे। आप, मैं तो बोल रही थैंक गॉड आप आ गए। अगर आप नहीं आते ना तो आज मेरा सच सबके सामने आ जाता। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तुम अभी इस घर से बाहर नहीं जा सकती। इस घर के चारों तरफ गार्ड्स है, हर कोने कोने में गार्ड्स है, और मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्हें मैंने रोका तो मां को मुझ पर शक हो जाएगा। लड़की कहाँ गई? आगे तो रास्ता भी बंद है। हाँ तो चलो। एक मिनट बुआ जी, आपने उस लड़की को देखा था ना? हंसिनी थी वो? हाँ नहीं, मेरा सारा ध्यान उसके नेकलेस के बॉम्ब पर ही चला गया। मैं ठीक से चेहरा देख ही नहीं पाया। वो कहीं नहीं जा सकती है, वो यहीं आई है, वो यहीं कहीं छुपी होगी। अब हम क्या करेंगे? शायद वो उधर भागी हो। जल्दी चलो। चलो। अरे चलो। अब तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है।
यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ चली गई है ये लड़की? आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। चाची, मुझे लगता है वो ऐसी जगह छुपी है जहाँ हम में से उसे कोई ढूंढने नहीं आएगा। चलिए चलिए मेरे साथ। कहाँ है ये? चाची, ये किसने किया? चाची, देखा, मैंने कहा था ना, वो वही होगी जहां पे किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं? सब पता चल जाएगा चाची। पहले हमें इसे नीचे लेके जाना होगा। चलिए जल्दी करते हैं। सब लोग बाहर आओ, देखो ये लड़की मिल गई। जल्दी बाहर आओ सब लोग, देखो ये लड़की मिल गई। चाचा, वीरेन, सब आइए बाहर। एकांश, जल्दी आओ, देखो वो लड़की मिल गई। चाची, भाभी, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया जो इस लड़की को पकड़ लिया। गार्ड्स, अपनी अपनी जगह पर जाओ, अब खतरा टल चुका है। और अगर ये लड़की हंसनी निकली तो विक्रम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हंसनी को ये सब करने की क्या जरूरत है? हंसनी नहीं हो सकती। इसके चेहरे से ये नकाब हटाओ ना, सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। भाभी जी, अरे ये तो हमारी नौकरानी है, कांता बाई। एकांश, तुम इस नौकरानी के साथ झूले पे बैठे थे और तुम्हें पता भी नहीं चला? यहां बात कुछ और है भाभी। कांता, तुम बताओ, ये कपड़े तुम्हारे पास कहां से आए और तुम्हें बांधा किसने? वो मैडम, मैं तो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। फिर मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि रानी भाभी मुझे यहाँ ले आई थी। मतलब वो लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ थी और फिर उसने तुम्हें बेहोश किया, तुम्हारे कपड़े पहने और चली गई। विक्रम,
तुम्हारी हालत की किसने? पता नहीं, मैं तो इस झूले की रस्म के लिए तैयार हो रही थी। अचानक से पीछे से कोई लड़की आया, उसने मेरे को बेहोश कर दिया। और फिर जब मैं उठी तो मैं इस हालत में थी। हंसनी, मैं तो डर ही गया था। लड़की ने तुम्हारे साथ और कुछ तो नहीं किया ना? तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे बस बैठना है। आ जाओ। क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। वो अनजान लड़की खिड़की से कूदकर घर के अंदर आई। उसके बाद सबसे पहले वो हंसनी के पास गई, उसे बेहोश किया ताकि वो हम तक पहुंच ना पाए। फिर वो महक के पास गई, उसने महक को बेहोश किया, उसके कपड़े पहने, और फिर उसके बाद वो मेरे साथ झूले की रस्म करने के लिए बैठ गई। उसके बाद फिर वो कांता के पास जाती, उसे बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर यहां से गायब हो जाती है। हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला उसने। I love you. मतलब वो औरत बॉम्ब लेकर तुम्हारे साथ उस झूले पे बैठी थी? इसका तो ये मतलब है ना एकांश कि वो तुम्हें मारने आई थी और ये उसका सोचा समझा प्लान था। और मुझे तो ये लगता है कि झूले के साथ छेड़छाड़ भी ना उसी ने की होगी। अरे लेकिन वो खुद भी तो बैठी थी झूले पर। हाँ, उसने सोचा होगा कि बीच में वो उठकर चले जाए, लेकिन उसका प्लान ही उल्टा हो गया। तभी तो वो यहाँ से भाग गई। अब तो इस मामले की सच्चाई उस औरत के साथ ही चली गई। वो लड़की जो भी थी, लेकिन उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। क्या हो रहा है यहाँ? मेरी जगह कोई और लड़की उस झूले की रस्म में बैठ गई और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। इतना बड़ा कांड हो गया, वो भाग गई और तुम उसे पकड़ भी नहीं पाए। ढूंढ रहे हैं हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। एकांश भी उसे ढूंढ रहा है।
कहीं वो लड़की तुमने ही तो नहीं भेजी थी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे झूले पर बैठने से रोकने के लिए। अगर ऐसा होता तो मैं ये रस्म रखवाती ही नहीं ना। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा बेटा मेरी बहू को छोड़कर किसी और के साथ रस्म में बैठे? नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं ये काम उस हंसनी का तो नहीं है? कहाँ थी वो उस रस्म के वक्त? हंसनी क्यों बैठना चाहेगी तुम्हारी जगह झूले पर? सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब चाहिए मुझे। नहीं, हंसनी नहीं थी उस वक्त। उसे तो पहले ही उस औरत ने बेहोश करके बांध दिया था। अब तो ये गुत्थी तभी सुलझेगी जब उस औरत का पता लगेगा। और हाँ, इस हंसनी पर नजर रखना। लेकिन हंसनी क्यों? जितना भूला जाए उतना करो। हेलो, हाँ विक्रम जी बोलिए। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? ठीक है, मगर 10 मिनट बाद आइएगा। ठीक है। मैंने तो 10 मिनट का बोला था, आप पहले ही आ गए। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, फिर कैसे डर गई? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई किसी के सामने आ जाए। आज जो हुआ है उसके बाद मुझे लगता नहीं है तुम्हें कोई पकड़ पाएगा। फाइनली मिस्टर अग्निवंशी ने अपनी पत्नी की तारीफ करी थी। वैसे ये हिम्मत मुझे आपके प्यार ने दी है। अब तो आप मुझे इस घर से आपसे दूर नहीं करेंगे ना? समझ गई। आपका दिल कह रहा है कि मैं यहाँ रहूं, लेकिन आपका दिमाग चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, है ना? आपको नहीं लगता कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो सुरक्षित नहीं रहूंगी, क्योंकि उस बहरूपिया ने मेरी जगह ले ली? बताइए ना मिस्टर अग्निवंशी, किसी प्लास्टिक सर्जरी से मेरा चेहरा मिला? आप झूठ मत बोलिएगा, मुझे पता है कि आप जानते हैं वो कौन है। तभी उस दिन आपने वो फाइल जला दी थी ना? हंसनी कहाँ गई? कमाल है, मुझे बोला 10 मिनट में आ जाओ और खुद ही नहीं है यहाँ पे। फोन भी नहीं उठा रही है। यहाँ पर तो कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग चुप चुप कर मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। ऐसा क्यों लग रहा है वहां कोई था? ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खुद के घर में चुप चुप के प्यार कर रहे हैं।
ये तो हंसिनी का है। कल सुबह आता हूँ। देवा जी कुछ ज्यादा ही जल्दी चले गए। कितना मजा आ रहा था ऐसे लुका छुपी खेल कर। तुम्हारे अच्छा लगने के चक्कर में अगर तुम पकड़ी जाती और वो महक क्या? मिस्टर अग्निवंशी बताइए ना, वो महक कौन है? त्रिशा है, निहारिका है, या फिर कोई और माँ वहाँ? बहुत रात हो गई है, अब तुम सोने जाओ। और इस सवाल का शायद मैं तुम्हें कभी जवाब ना दे पाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ इस बीच में आए। उसका हंसिनी पर नजर रखना उसे मुझ तक पहुंचा सकता है। मुझे अपनी अगली बाजी जल्दी खेलनी होगी। लेकिन तुम्हारी बुआ जी का क्या महक? तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम उनके लिए सबूत जुटाओगी। फूफा जी, मैंने उस नकली महक का कमरा छान मारा, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी जयंती का कुछ भी पता नहीं चलेगा। कहाँ है, कैसी है, और अपनी खुदगर्जी के लिए मैं तुम्हें बार बार शेर के पिंजरे में डाल भी नहीं सकता ना। जब वो बहरूपिया हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी। फूफा जी, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। उसके लिए अगर मुझे भूखे शेर से लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगी, लेकिन बुआ जी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। उसे मुझ पर बहुत शक होने लगा है। उसकी नजरों में अच्छा बने रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने असली रूप में उसे कहने बहुत पसंद है। बुआ जी की तस्वीर इसमें। अरे नींबू मिर्ची, इन सब का मतलब क्या है? कहीं उस बहरूपिया ने बुआ जी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? महक, हाँ, क्या करूं? महक, हे भगवान, माँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं?
चेंज कर लेती हूँ। इसकी मौत आ गई जो इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। तुम्हारा दरवाजा वैसे कभी बंद रहता नहीं है ना, इसीलिए कर क्या रही थी तुम अंदर? तुम्हें क्या मतलब? लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकाल रही थी। अब बताओगी क्यों मरी जा रही थी मुझसे मिलने के लिए? वो ये देने आई थी तुम्हें। नहीं चाहिए। उस जार में तो बुआ जी की फोटो के अलावा कुछ नहीं मिला। अब मैं क्या सबूत दूंगी फूफा जी को? अरे क्या हुआ भाभी, किन ख्यालों में खोए हो? क्या आपको अपना 6 फुट वाला देवर नहीं दिखाई दिया? आपके भैया के ख्यालों में। वैसे अच्छा हुआ भाभी आप मुझे यहीं मिल गई। आप इस घर की सबसे यंग लेडी है तो मुझे आपसे अपनी दिल के हालात शेयर करने थे। वो क्या है ना, मुझे हंसिनी के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे हंसिनी पसंद आने लगी है, मेरा दिल आ गया उस पे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ आप और कहाँ वो नौकरानी? आपको तो बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। भाभी एक सेकंड। अब क्या हुआ? कपड़े तो हंसिनी के इसमें। नहीं, मैं क्यों उस नौकरानी के कपड़े रखूंगी? ये मेरे कपड़े हैं, मैं इन्हें लॉन्ड्री में देने चाह रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना ये हंसिनी के कपड़े, क्योंकि इसमें से उसकी खुशबू आ रही है और उसकी खुशबू मैं नींद में भी पहचान सकता हूँ। ये फूलों की खुशबू है। अधिकतर लड़कियों को फूलों की खुशबू पसंद आती है और इसमें कोई हंसिनी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। मुझे इससे पीछे छोड़ा नहीं होगा। अगर आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं तो तुम उसके जीवन में फूलों की खुशबू बिखेर दो। थैंक यू भाभी जी। अब इस महारानी को गहने नहीं चाहिए। महक की शक्ल लेने से पहले तो गहनों पर दीवानी रहा करती थी। पता नहीं अब क्या हो गया इसे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वाह मम्मी, थैंक यू। इसे ना मैं रख लेती। अब मेरा हो अपनी, तुम्हारे लिए नहीं है ये। अब आपने जिसके लिए लाया था उसने तो लिया नहीं, तो मुझे ही दे दीजिए ना। तुम आजकल ज्यादा नहीं लड़ रही अपने हक के लिए? पहले वो झूला और अब ये, छोड़ो इसे। तो क्या करूं मैं? अपने हाथ पर हाथ रख के बैठी रहूं और देखते रहूं कैसे आप एक असली बहू को छोड़ के उस नकली बहू को सारी चीजें दे रही हैं? कितनी बार तुमसे कहा है नकली महक का नाम मत लिया करो। अगर उसने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कर लेगी? क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा? मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस घर में ना ही मेरी कोई अहमियत है और ना ही कोई हक। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं पेपर में ना एक आर्टिकल छपवा दूं। कैसे एक नकली बहू को असली बहू से ज्यादा अहमियत और हक दिया जा रहा है। मम्मी क्या कर रही हैं आप? जंग लग गया इसमें। वीरेन से कहना इसे जाकर कर बनवा कर ले आए ताकि ये ठीक से काम करने लगे। क्या कह रही थी तुम? आर्टिकल छपवाना है तुम्हें? मैं तो कुछ भी कहती रहती हूँ। दीजिए, मैं इसे वीरेन को दे देती हूँ। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। इस नकली महक के चक्कर में अपनों को ही धमकाना पड़ रहा है।
सिर्फ नाम की बीवी नहीं, दर्जे से भी बीवी का हक देना होगा। समय आने दो, फिर बताता हूँ तुम किस बर्ताव के लायक हो। अरे चलो जल्दी करो, पूरा घर सजाना बाकी, बेडरूम भी बचा। क्या कर रहे हो यार? विक्रम, ये सब क्या कर रहे हो तुम? पूरे घर को क्यों सजा रखा है? कांच ब्रो, आप ये सब नहीं समझोगे। सब ना लड़कियों को पसंद आता है, क्यों महक भाभी? अच्छा वैसे एकांश ब्रो, आपको जो भी ऑफिस का काम है ना, वो सब कर लो। मुझे भी महक भाभी की थोड़ी जरूरत है, सो प्लीज। महक भाभी, मैं ऐसे सोच रहा था यहाँ से लेके ऊपर के कॉरिडोर तक ना पूरा फूलों से सजा दूं और मैं ऐसे रस्सी पकड़ के उड़ के नीचे आऊं सीधा और उसे प्रपोज कर दूं। क्या लगता है? आइडिया तो रोमांटिक है, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाभी, आपने तो मुझे कहा था कि उसकी जिंदगी को फूलों से भर दो, तो मैंने सोचा मैं प्रपोज कर देता हूँ फूलों के साथ। वैसे मैंने आपसे ये कब कहा? क्या भाभी, सुबह सुबह मजाक करी हो मेरे साथ? कल रात ही तो हम जब कॉरिडोर में टकराए थे, आपने मुझे कहा था ये सब। मतलब ये कल असली महक से मिला था। अगर इस महक को जरा भी गड़बड़ की भनक लग गई तो भूल गए? हो, अब याद आया। मिस्टर अग्निवंशी, मुझे जस्ट याद आया कि मुझे माँ से कुछ काम था। आप यहाँ विक्रम के साथ रहिए, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। लेकिन भाभी, वो लोग तो दाल में कुछ काला है। कल पक्का विक्रम मुझसे नहीं मिला, फिर ये किससे मिला था? कल मुझे उस डायन के कपड़े पहनने पड़ गए थे। अब तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा और इसका एक ही तरीका है। क्या कर रही थी तुम? और उसके कपड़े पहनकर क्यों घूम रही थी तुम? कल मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने में हमारे बेडरूम आ गई। लेकिन वहां पर अचानक से माँ आ गई और मुझे इस चुड़ैल के कपड़े पहनने पड़ गए। लेकिन अब आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मुझसे मिलने इस कमरे में रोज आएंगे और मुझे बहुत सारा प्यार करें। तो फिर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? और तुमने उस विक्रम को प्रपोज करने का आइडिया क्यों दिया? किसी को तो जलन हो रही है। मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? वो मेरे पीछे पड़ा था, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे उससे कुछ तो झूठ बोलना पड़ा। नहीं तो उसे मेरा सच पता चल जाता। अब आप हटिए, मुझे कपड़े जलाने। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि उसे उसके कपड़े बहुत पसंद हैं। अगर उसके कपड़े गायब हुए तो उसे शक हो जाए। और वैसे भी पहले ही उसने गड़बड़ भांप ली है, क्योंकि तुमने विक्रम को ये प्रपोज करने का आइडिया दिया था ना, उस विक्रम ने उसे जाके बता दी। एक बात बताइए, आप उससे इतना डरते क्यों? वैसे भी वो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान ही है ना। आप तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि वो एक मायावी है। क्योंकि मैं इन बातों को नहीं मानता। ये सारी बातें बकवास है। बकवास नहीं है, सच है। अब सुनिए कि मैं अपने कमरे में क्यों गई थी। बोलो। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं उसके खिलाफ हो जाऊं, जो हो नहीं सकता। अच्छा, तो फिर आप बताइए बुआ जी कहाँ? पिछले 1 महीने से बुआ जी गायब है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उस मायावी औरत ने बुआ जी के साथ कुछ जादू टोना किया है। तो फिर ठीक है, अगले 24 घंटे में मैं तुम्हें बुआ जी को ढूंढने का सबूत ला कर दूंगा और उनका अता पता बताऊंगा। और उसके बाद तुम उसके मायावी होने की या टोने टोटकी की बात नहीं करोगी। अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। एक बात और, अगर वो विक्रम तुम्हें प्रपोज करता है ना,
तो उसे राखी बांध देना। मेरे क्यूट हस्बैंड यहाँ बैठा है। उठो। अरे चलो मेरे साथ। नहीं, ये क्या कर रही हो? कॉलर छोड़ो मेरा। क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। ये तरीका है, डरा धमका करके बच्चा मांगता है कोई। क्योंकि मैं बेइज्जत हूँ, गुस्सा हूँ। तुम्हारी माँ मेरी बहुत समय से बेइज्जती कर रही है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है वीरेन। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो रानी? माँ तुम्हारी बेइज्जती कर रही है तो ये बच्चा बीच में कहाँ से आ गया? मेरी बात को समझो वीरेन, अगर मैं माँ बन गई ना तो हम दोनों की इस घर में इज्जत और ओहदा दोनों बढ़ जाएगा। इसलिए कह रही हूँ मुझे बच्चा चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, रुको 1 मिनट। बच्चा चाहिए तो तुम ये लो। ये क्या है? और क्या करूं मैं रानी? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे बच्चा मेरी जेब में हो जो मैं तुम्हें दे नहीं रहा हूँ। तुम्हें ना इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है वीरेन। तुम अच्छे से जान तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ, मुझे गैस हो रखी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है रानी मुझे। तो क्या हो गया वीरेन, हम बच्चा तो कर ही सकते हैं ना। ये पागल औरत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुझे डॉक्टर के वहां जाना है, समझो। और वैसे रानी, हमने पिछले महीने कोशिश की थी, तुम भी अपने टेस्ट करवा लो, शायद मेरा काम हो चुका हो। ख्याल रखो। वाह, मेरा काम हो चुका। मतलब ये पागल आदमी बच्चे को भी अपने काम की तरह गिन रहा है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसा पति मिला है। अब मैं क्या करूं?